हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर कंसेप्ट एकेडमी। अगर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल कंक्लूजन। देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके थ्रू टीचर्स स्टूडेंट की प्रोग्रेस को समझता है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग फर्दर टीचिंग प्लान करता है। एजुकेशन में मेनली दो टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। दोनों का पर्पस अलग होता है, लेकिन दोनों लर्निंग प्रोसेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो लर्निंग के दौरान कंडक्ट किया जाता है। इसका मेन एम होता है कि लर्निंग को इम्प्रूव करना थ्रू रेगुलर फीडबैक। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को लर्निंग प्रोग्रेस का पता चलता रहता है। दूसरी तरफ समेटिव असेसमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड या कोर्स कंप्लीट होने के बाद कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है स्टूडेंट्स की ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करना। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग को इम्प्रूव करता है, जबकि समेटिव असेसमेंट फाइनल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। ये दोनों असेसमेंट्स मिलकर इफेक्टिव टीचिंग को मीनिंगफुल और लर्निंग को इंश्योर करते हैं। देखते हैं मीनिंग में क्या लिखना है। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो लर्निंग के दौरान कंटिन्यूअसली कंडक्ट किया जाता है। इसमें टीचर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, स्किल और प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसका मेन पर्पस टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है थ्रू रेगुलर फीडबैक एंड गाइडेंस। ये असेसमेंट स्टूडेंट के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें बेटर प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। बात करते हैं फॉर्मेट समेटिव असेसमेंट की। समेटिव असेसमेंट एक फाइनल इवैल्यूएशन होता है जो किसी यूनिट, टर्म या कोर्स के एंड में कंडक्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस स्टूडेंट की ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स और अचीवमेंट्स को मेजर करना होता है। ये असेसमेंट ग्रेड, मार्क्स या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। प्रमोशन और प्लेसमेंट डिसीजन में भी समेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्ट में याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट help in improve learning, while summative assessment helps in measuring learning. अब हम स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस को वन बाय वन समझते हैं। रोहित धनकर के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के साथ साथ चलता है और चाइल्ड की लर्निंग में भी हेल्प करता है। यानी ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करता है और उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। पॉल ब्लैक और डैलन विलियम के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग और टीचिंग को इंटरैक्टिव बनाता है। यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है और टीचर्स फीडबैक देते हैं ताकि लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो सके। एन पापाराव के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग पीरियड के ड्यूरिंग कंटिन्यूअसली टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन करता है। इसका पर्पस एजुकेशनल एक्टिविटीज के एफर्ट को चेक करना और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखते हैं समेटिव असेसमेंट की डेफिनेशंस। रोहित धनकर के अकॉर्डिंग समेटिव असेसमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद कंडक्ट किया जाता है। यानी जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल इवैल्यूएशन किया जाता है। पॉल ब्लैक और डेलन विलियम के अकॉर्डिंग समेटिव असेसमेंट इंस्ट्रक्शन के एंड में कंडक्ट होने वाला असेसमेंट है, लेकिन इसका मेन पर्पस फाइनल अचीवमेंट और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है। एन पापाराव के अकॉर्डिंग समेटिव असेसमेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज के फाइनल एफर्ट्स को मेजर करता है, यानी चेक करता है कि स्टूडेंट्स ने कोर्स या इंस्ट्रक्शन के एंड तक कितना लर्निंग किया है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है असेसमेंट इन लिमिटेड पीरियड। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसी फिक्स्ड फाइनल टाइम के बाद नहीं होता। ये लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। यानी असेसमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पर होता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड एंड सिचुएशन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस लर्निंग को एनकरेज और इम्प्रूव करना होता है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी हेल्प की जाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअस असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ चलता रहता है। अगर किसी स्टूडेंट को लर्निंग में डिफिकल्टी होती है तो उसकी हेल्प इमीडिएटली की जाती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड ऑफ फियर। फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टूडेंट के एग्जाम फियर को खत्म करता है, क्योंकि इसमें लर्निंग को नेचुरल वे में एक्सेस किया जाता है। स्टूडेंट पर एग्जाम का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। फिफ्थ है असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट को लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट माना जाता है, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन को।
लर्निंग के दौरान ही स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना इसका मेन पर्पस है। सिक्स्थ है असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करता, बल्कि स्पोर्ट्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल्स और पर्सनल क्वालिटीज को भी एसेस करता है। सेवेंथ है सेल्फ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टूडेंट को खुद को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। स्टूडेंट ग्रेजुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को बेटर तरीके से डेवलप करते हैं। अब देखते हैं समेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है कंडक्टेड एट द एंड। समेटिव असेसमेंट किसी यूनिट, टर्म या कोर्स के एंड में कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस लर्नर्स की ओवरऑल अचीवमेंट को डिटरमाइन करना होता है। सेकेंड है मेजर्स ऑल अचीवमेंट। ये असेसमेंट स्टूडेंट के ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स और अचीवमेंट लेवल को मेजर करता है, यानी स्टूडेंट ने पूरे कोर्स में कितना सीखा उसका इवेल्युएशन किया जाता है। थर्ड है बेस्ड ऑन एंटायर कोर्स। समेटिव असेसमेंट पूरे करिकुलम और लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। इसमें कंप्लीट सिलेबस और कोर्स कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ है फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। समेटिव असेसमेंट एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। ये जनरली टेस्ट, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। फिफ्थ है यूज्ड फॉर ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन। इस असेसमेंट का यूज ग्रेड्स, रैंक्स, प्रमोशन, सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास देने के लिए किया जाता है। ये स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। सिक्स्थ है प्रोवाइड्स अ फाइनल जजमेंट। समेटिव असेसमेंट लर्निंग प्रोसेस के एंड में स्टूडेंट की सक्सेस या फेलियर के बारे में फाइनल जजमेंट देता है। सेवेंथ है नो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। समेटिव असेसमेंट इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लर्निंग कंप्लीट होने के बाद कंडक्ट किया जाता है, इसलिए प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता या कम होता है। एट्थ है कंप्लीट एंड रिपोर्ट। समेटिव असेसमेंट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के कंपैरिजन को समझते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट एक फाइनल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग प्रोसेस के दौरान कंडक्ट किया जाता है, जबकि समेटिव असेसमेंट टर्म एंड या कोर्स कंप्लीट होने के बाद कंडक्ट किया जाता है। थर्ड है पर्पस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस लर्निंग और टीचिंग को इम्प्रूव करना होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करना होता है। फोर्थ है फोकस। फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करता है, जबकि समेटिव असेसमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। फिफ्थ है फीडबैक एंड रिजल्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक प्रोवाइड करता है, जबकि समेटिव असेसमेंट फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ है नेचर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होता है। सेवेंथ है मार्क्स एंड ग्रेड्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जनरली ग्रेड्स या मार्क्स नहीं दिए जाते, जबकि समेटिव असेसमेंट में ग्रेड्स और मार्क्स दोनों दिए जाते हैं। एट्थ है प्रेशर लेवल। फॉर्मेटिव असेसमेंट लो स्टेक्स होता है, मतलब स्टूडेंट पे प्रेशर कम लगता है, जबकि समेटिव असेसमेंट में हाई स्टेक्स यानी एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है। नाइन्थ है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के ड्यूरिंग सेवरल टाइम्स कंडक्ट होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट जनरली वन या फ्यू टाइम्स कंडक्ट होता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। और टेंथ है यूज। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग को गैप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जबकि समेटिव असेसमेंट प्रमोशन, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में हमको क्या लिखना चाहिए। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। दोनों असेसमेंट का रोल एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट की लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है। दूसरी तरफ समेटिव असेसमेंट एक फाइनल इवेल्युएशन होता है, जो टर्म, यूनिट या कोर्स के एंड में कंडक्ट किया जाता है। ये स्टूडेंट की ओवरऑल अचीवमेंट को और परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दोनों असेसमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए एक इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम में फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट का बैलेंस यूज होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट टॉपिक। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।